भाई अभी बहुत बुरा हाल है टैक्सी वालों का। एक तो पहले तो किसी तरह अपना परिवार चल जाता था, बच्चों को पालना पोसना, लेकिन अभी ऐसी हालत हो गई है कि घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। जाएंगे कहाँ, यूनियन तक, और यूनियन वाले भी आजकल उतनी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के लिए नहीं, मार्सिडीज कितना स्पीड गया, 200 के स्पीड गया, उसमें सेपरेट बैलून लगा हुआ। हम लोग के टैक्सी में क्या बैलून लगा हुआ? अभी 30 रुपए के कस्टमर है, वो पैसा देगा कि बेल्ट खोलेगा कि तब तक तो ट्रैफिक पीछे चिल्लाने लगेगा। बाइक वाला लेफ्ट में दबा, बाइक वाले चिल्लाएंगे। इतना नहीं रहता, वो पहले 50 था, 100 हुआ, 100 के बाद 200 हुआ, सीधा 500, 500 के बाद 1500। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सबसे टैक्सी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ये बेकार का है, खाली पैसा खाने के धंधे। यार 20-30 की स्पीड में गाड़ी चल रही है तो सीट बेल्ट की जरूरत क्या है, आप बताओ। बराबर। माँ की कसम, रोजी खा के बोलता हूँ 4000 फाइन भर दिया हूँ, उसमें जबरदस्ती का ही। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मुंबई में पुराने कानून को फिर से जिंदा किया गया। क्या है कानून, देखिए। आपकी कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों को आगे बैठे लोगों की तरह सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य किया गया है। अगर नहीं पालन किया गया तो जुर्माना होगा। विषय यह है कि जो टैक्सी से चलते हैं उनके लिए क्या यही कानून लगे गए? नहीं, इसमें बदलाव किए गए हैं। अगर प्रवासी बेल्ट नहीं बनता है तो उससे ही जुर्माना वसूला जाएगा। ये जानकारी हमें मुंबई टैक्सी मेंस यूनियन के महासचिव AL क्वाड्रोस ने दी है। और क्या कहा उन्होंने इस कानून के बारे में, देखिए ये रिपोर्ट। जैसे कि आपने देखा, इससे पहले एक कानून मुंबई RTO की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से पास किया गया कि बाइक जो चालक है उसके साथ साथ बाइक सवार को भी हेलमेट कंपलसरी कर दिया गया। दोनों लोगों को हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अगर नहीं पहना तो आप पर जो है कानून के तहत कार्रवाई होगी। अब जो एक नया कानून इसमें और ऐड हो चुका है वो ये है कि टैक्सी में जो सवार हैं, जो प्राइवेट गाड़ियों में जो सवारी है, वो ड्राइवर के साथ साथ पीछे बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी कर दिया गया है। उसी संदर्भ में उसके बारे में जानने के लिए हम आए हैं टैक्सीमैन, मुंबई टैक्सीमैन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनके पास, और उनसे जानेंगे इस कानून के बारे में और वो इस कानून के बारे में क्या राय रखते हैं कि ये कानून सही मायने में पालन करने जैसा है या नहीं है। सर ये बताइए सर, जिस तरीके से इस बार जो है ये कानून लाया गया और इसका जो है पालन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा कहा जा रहा है, सर कितना संतुष्ट हैं आप इस कानून से? कानून की जो पालन करने के बारे में जी, अगर इसमें टैक्सी वाले को किसी तरीके से, टैक्सी ड्राइवर को किसी तरीके से उसका ये नहीं पड़ रहा है तो ये पालन करने का ड्राइवर तो आज भी सीट बेल्ट पहनता है। साइड में बगल में बैठा हुआ पैसेंजर भी सीट बेल्ट पहनता है, इसमें कोई ये नहीं है। अभी सिर्फ नया कानून हो गया कि पीछे जो पीछे के सीट में जो सवारी बैठते, मतलब पैसेंजर बैठते, उनने भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए। अभी इसके बारे में हमारे को दो कठिनाई है। ये कठिनाई क्या है? अगर पैसेंजर अगर समझो बोलेगे नहीं मैं नहीं पहनता हूँ तो फिर फाइन किसको होगा? जब फाइन उसको पैसेंजर ने, मतलब गुनाह किया आदमी को ही फाइन करना चाहिए, ड्राइवर से नहीं है। इसका बारे में हम लोग क्लैरिफाई किया। जब जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक से मिले, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम फाइन जो है, जो अगर पैसेंजर अगर सीट बेल्ट अगर नहीं लगाया तो फाइन जो उससे लेगा, उनके ऊपर एक्शन ले लेगा। ड्राइवर अगर नहीं पहना तो ड्राइवर को ऊपर एक्शन। तो ये है उनका जो क्लैरिफाई होने के बाद में हम लोग इसके बारे में ज़्यादा करके इसमें ये करने का ऑब्जेक्शन ज़्यादा किया नहीं है, क्योंकि सीट बेल्ट तो हाई है सब गाड़ियों में। कुछ लोगों ने निकाल दिया, वो न लगाना पड़ेगा, उसमें ये नहीं, कानून में है, आज 20 साल से है वो। तो पैसेंजर अभी इम्प्लीमेंट करने के बारे में पैसेंजर जो लगाना चाहिए, पैसेंजर को नहीं लगाया उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो वो ट्रैफिक कमिश्नर ने सर्कुलर भी भेजा है। जी सर, मैं अगर बात करूं, सर्कुलर जी आपका सर्कुलर मैं देता हूँ। जी, ये सर्कुलर इशू किया उन्होंने जी सबको जी। कि ये है, मैं जब कॉपी देता हूँ।
जी सर, मैं अगर बात करूं जिस तरीके से अभी तो ये बात हो गई, अगर पीछे सीट पर ऐसे जो देखा जाता है साधारणतः 2 बेल्ट होते हैं, 2 ही पैसेंजर के लिए, तो बीच में बैठा हुआ पैसेंजर के लिए बेल्ट नहीं है, तो उसको लेकर के क्या चर्चाएं हुई, उसको लेकर के क्या बात हुई आपकी? ये जो है मैंने कहा कि 3 पीछे जो 2 ही सीट बेल्ट है जी तीसरा तो पैसेंजर, क्योंकि हम लोग टैक्सी में जो 3 पैसेंजर का अलाउड है, बिल्कुल प्राइवेट गाड़ी में 2 ठीक है, फिर टैक्सी में 3 पैसेंजर अलाउड है, तो 3 पैसेंजर का 2 सीट बेल्ट 3 पैसेंजर से कैसे डालेंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी 2 साइड बगल वाले जो पैसेंजर जो है वो पहनना चाहिए, बीच वाला जो है नहीं पहने तो चलता है। फिर ये जो है मुझे नहीं लगता इसका कोई उसने खुलासा जो सही तरीके से किया है, क्योंकि करने के बाद में तीनों पैसेंजर होना चाहिए। और ये जो सिस्टम नहीं है गाड़ी में, क्योंकि ये छोटा गाड़ियों में वो सिस्टम नहीं है, तो वो सिस्टम बनाना पड़ेगा उनको। तो ये है उसका एक मतलब कमीपन है इसमें जो ये सर, मैं अगर बात करूं जिस तरीके से अभी हाल ही में काफ़ी सारी घटनाएं हो रही है, जैसे टैक्सी चालक हो या रिक्शा चालक हो, उन पर जो है मुंबई आरटीओ की तरफ से जो है फ़ाइन लगाया जा रहा है। कभी भी कहीं भी पैसेंजर उतारने लगते हैं तो अचानक में पीछे से कोई भी ट्रैफिक हवलदार आता है और फ़ोटो खींच लेता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसका फ़ोटो खींच गया है, और जब इनको पता चलता है तो मालूम पड़ता है कि इतना इतना फ़ाइन उस पर पड़ा है। तो एक साधारण टैक्सी चलाने वाला या रिक्शा चलाने वाला जिसकी खुद की टैक्सी तक नहीं होती, रिक्शा खुद की तक नहीं होती, रोज़ाना 100, 200, 300 रुपए की कमाई के लिए वो धंधा करता है, और जब फ़ाइन पड़ता है तो वो उसकी जेब पे पड़ता है। तो सर, उसको लेकर के क्या कुछ आपने आगे चर्चाएं की है आला अधिकारियों से कि ये बंद होना चाहिए, इस तरीके की ज़्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए? इसके बारे में ये जो कानून बनाया पार्लियामेंट में, ये जो कानून पार्लियामेंट में पास हो गया और पूरे हिंदुस्तान के लिए हो गया, मतलब पूरा देश भर हो गया, क्योंकि सिर्फ एक इलाके के लिए नहीं है या एक सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है, ये सब जगह पे है। तो इसके बारे में हमारी बातचीत हो गई और याचिका भी दाखिल करने के बारे में हमने वकीलों से अगर चर्चा किया इसमें, और इसमें यही निकला कि अगर क्योंकि ये पार्लियामेंट में हो गया कानून और पूरे देश में है, इसके लिए 4 स्टेट का लोगों को मिलके ये जो याचिका दाखिल करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जरा तकलीफ है, तो होने का मुश्किल है ये। इसके लिए हम लोग ने क्या किया कि कमिश्नर साहब से बात किया, और जो पैसेंजर हम लोग को ज़्यादा करके टैक्सियाँ जो चलती है भाड़ा उठाने का और भाड़ा उतारने का, ये ज़्यादा तकलीफ है। तो उसने कहा कि नहीं, भाड़ा उठाने के लिए और भाड़ा उतारने के लिए आप कहाँ भी खड़ा करो तो हम उसको चार्ज नहीं मारेंगे। सॉरी। तो मैं दूसरा बोला कि हमारा कभी कभी जो लोग पेशाब करने के लिए वो भी उधर चार्ज मारते हैं, मतलब हमारा जो टैक्सी वालों को पेशाब का जो कीमत है, एक बोतल 1 लीटर पेशाब का कीमत होता है 1,500। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका हमारे पास दूसरा पर्याय है। फिर वो पर्याय अगर करना हो तो फिर तकलीफ पड़ेगा, सबको तकलीफ पड़ेगी इसमें। तो बोले नहीं, पेशाब खाने के सामने, मूत्री के सामने अगर गाड़ी खड़ा किया 10 मिनट तक हम चार्ज नहीं मारेंगे, 10 मिनट का इंतजार करेंगे, तो बाद में एक्शन ले लेंगे। ये हो गया, इसके बारे में कोई तकलीफ नहीं हो गया। अभी जो टैक्सी स्टैंड वगैरह जो बारे में उन्होंने भी, हम लोग ने अभी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया, और जितना स्टैंड है मुंबई में, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड है, वो जो फिर लगाना चाहिए, बहुत से स्टैंड मिसिंग है, वो लगना चाहिए, क्योंकि म्यूनसिपालिटी रोड रिपेयरिंग करने के टाइम में निकाल देते हैं, वो लगाना चाहिए। वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया, और साथ साथ में प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी रहती है, टैक्सी स्टैंड में प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी, वो भी हाई कोर्ट ने
6 महीने के भीतर, मतलब 6 महीने के अंदर उसको खाली करना चाहिए। ये आदेश हाई कोर्ट ने दे दिया। सर, आपने कहा कि आपने कमिश्नर साहब से बात की, ये जो फाइन का मामला है सर, मगर आज भी कई सारे पुलिस डिपार्टमेंट के उसी विभाग के अधिकारी ऐसे हैं जो इन सब बातों पे यकीन नहीं करते हैं और वो अपने मन मुताबिक कार्रवाइयाँ करते घूमते हैं, और जिसका खामियाजा जो है रिक्शा और टैक्सी चलाने वालों को भुगतना पड़ रहा है आज भी। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि पुलिस सब ईमानदार तो नहीं है, या कोई भी कमिश्नर साहब का जो आदेश को मानने वाला भी नहीं है उसमें कुछ लोग, तो ये है। तो इसके लिए अगर कोई ऐसा कोई गलत ये किया तो इसको हम लोगों यहाँ हमारे पास आने पर हम उसका ऑनलाइन में कंप्लेंट डालते हैं और उसको जो भी रास्ता निकाल देते हैं। जैसे कि आपने सुना सीट बेल्ट का जो कानून पास हुआ उसको लेकर के उन्होंने जो है बात की, जो आला अधिकारी हैं उनसे, और उनसे जो है साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि जो टैक्सी जो चलाता है वो ज़िम्मेदार नहीं हो सकता है। अगर कोई ग्राहक पीछे बैठता है और वो लगाने से इनकार करता है और टैक्सी चालक अगर ज़िद करता है तो वहाँ हो सकता है कि हाथापाई भी हो, तो इसका शिकार जो है सीधे सीधे टैक्सी या रिक्शा चालक हो सकते हैं। उसलिए उन्होंने कहा कि आप घबराएं ना, उसका जो है फ़ाइन सीधे सीधे जो पैसेंजर पीछे की सीट पे बैठा होगा, अगर वो बेल्ट नहीं लगाता है, कानून का पालन नहीं करता है, तो उस पर इस चीज़ की कार्रवाई होगी। दूसरा मेरा सवाल था कि मुंबई शहर के अंदर रिक्शा और टैक्सी चालकों को सब में बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो मुंबई पुलिस के जो आरटीओ विभाग है उसके द्वारा हो रही है, क्योंकि उनके हाथ में एक कैमरा थमा दिया गया है जिसको लेकर के वो रास्ते में कहीं भी कभी भी किसी भी टैक्सी या रिक्शा चालक का तस्वीर खींच लेते हैं और उस पर फाइन लगा देते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक साधारण से रिक्शा चालक या टैक्सी चालक जिसकी खुद की अपनी गाड़ी भी नहीं होती है, वो दूसरों की मालिक की गाड़ी चलाता है, वो क्या कमाई अपने आप की करेगा, क्या गाड़ी में गैस भरेगा, क्या अपने घर ले जाएगा, क्या मालिक को देगा। अगर रोज़ाना उसके ऊपर इस तरीके का भार पड़ेगा तो आने वाला समय तो उसके लिए और उसके परिवार के लिए भूखों मरने वाला होगा। तो इसके लिए चाहिए कि कानून में बैठे हुए आला अधिकारी भी इन सारी चीज़ों पे पैनी नज़र रखें और निचले अधिकारियों से सख्ती से निपटे ताकि वो इस तरीके का कार्य ना करें। कैमरामैन सटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। जो भी टैक्सी चालक है उनका कहना है कि पुलिस हम पर जबरन जुर्माना करती है और दिन की कमाई 1000 से 1200 की होती है, पर कभी कभी ये पूरी कमाई जुर्माना भरने में जाती है। आप खुद ही सुनिए कि इनकी क्या समस्याएं हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से मुंबई के अंदर आरटीओ द्वारा टैक्सी चालकों पे कार्रवाइयाँ की जाती है तो क्या तकलीफ होती है उससे, कार्रवाइयों से आप लोगों को? भाई अभी बहुत बुरा हाल है टैक्सी वालों का जी। एक तो पहले तो किसी तरह अपना परिवार चल जाता था, बच्चों को पालना पोसना, लेकिन अभी ऐसी हालत हो गई है कि घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। और ख़ास करके ये जो कैमरा दे दिया है फाइन मारने के लिए, इससे बहुत बड़ी समस्या हो गई है टैक्सी वालों को। और ख़ास करके टैक्सी वाले ही निशाना बनाए जाते हैं, प्राइवेट वालों को उतना नहीं पूछा जाता है क्योंकि उनको सामने से डर रहता है प्राइवेट वाला कहाँ कब मार देगा, मेरी बजा देगा, समझे ना। इसके लिए प्राइवेट वालों को नहीं टच करते। टैक्सी वालों का माँ बाप तो कोई है ही नहीं, वो सबको मालूम है, जाएंगे कहाँ, यूनियन तक। और यूनियन वाले भी आजकल उतनी सुनवाई नहीं हो रही है, समझे ना। अब वो सामने वाले की चल नहीं रही, साहब लोग की या क्या बात है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं टैक्सी ड्राइवरों का। इसके लिए समझ लो टैक्सी वालों की समस्या बहुत बढ़ गई है। आए दिन अभी देखो ये समझो इसका सीएनजी का भाव भी दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। 3 रुपए बढ़ा करके नहीं बढ़ा के कोई मतलब नहीं। मेरा तो ये मानना था कि वो जो मीटर बढ़ाया गया उसकी जगह अगर इसका सीएनजी का भाव कम किया गया होता ना, वो ज़्यादा पड़ता। मीटर बल्कि उतने ही रहने देते। और किधर भी कहीं भी कैमरा लेकर के फट से मोबाइल से 1000-1500 फाइन मार देते हैं, जो कि बहुत बड़ी टैक्सी वालों की समस्या है ये। 200 रुपये 100 रुपये तो कैसा भी चल जाता था, आदमी की ऐसा भी भर लेता था, क्योंकि 200 300 400 कमाई है। और ये 1000 2000 तक फाइन मारते हैं। ये अन्याय ही है, समझे ना। गरीबों के साथ अन्याय ही है। इससे टैक्सी वाले ऊपर नहीं रह बल्कि दिन के दिन डूबते जा रहे हैं। ये सोचते हैं अगर कहीं रोजी रोटी अपनी चल जाती तो टैक्सी लाइन छोड़ देते, ऐसा लोग सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनको चाहिए कि निचले स्तर के जो अधिकारी हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करें, सख्ती करें? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि ये जो
अन्याय हो रहा है, जानबूझ करके भी लोग कर रहे हैं। कुछ तो मतलब खुन्नसबाजी से हो रही है। अगर टैक्सी वाले अपनी समस्या बताते हैं कि भाई साहब जरा प्लीज, तो उसके ऊपर और भी डबल चार्ज हो जाता है। बोला क्यों तूने, बोला समझे ना, और फाइन हाँ कर दिया। डबल फाइन हो जाता है। हाँ। जरा सा अगर बात करने की है कि साहब रिक्वेस्ट भी किया ना, हाँ। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे को गाली दे रहा है, समझे ना। 500 की जगह 1000 की जगह 2000 रुपए। हमारी खुद की भी गाड़ी है, समझे ना। हमको सिर्फ हॉर्न नहीं बजाया तो भी उसको 2000 रुपए फाइन मार दिया और कोई सुनवाई नहीं। पहले दिन 1000 रुपए फाइन मारा, मैंने हॉर्न ही निकाल दिया, बगैर हॉर्न की गाड़ी चला रहा है। और बस सिग्नल पे खड़े थे, कौन से टाइम में फोटो लिया, कभी फाइन मारा मालूम नहीं, बाद में मैसेज आया 2000 रुपए फाइन। अभी अन्याय नहीं तो क्या है भाई मेरे। एक दिन 1000 मार दिया, दूसरे दिन 2000, जबकि मेरी गाड़ी में हॉर्न है ही नहीं है। किसको बोलूं अभी ये अपनी समस्या, हाँ अपनी तकलीफ किसको बताऊं। कोई सुनने को राजी नहीं। हॉर्न किसी और ने बजाया या नहीं बजाया बहरहाल, लेकिन 2000 रुपए फाइन आ गया। अब उसका क्या सबूत दूं कि ये जो अभी नया कानून लाया गया है हाँ। जो बेल्ट के लिए, पीछे पैसेंजर हाँ, को पीछे के लिए नहीं, मार्सरीज कितना स्पीड गया, 200 का स्पीड गया, बिल्कुल। उसमें सेपरेट बैलून लगा हुआ। हम लोग के टैक्सी में क्या बैलून लगा हुआ, बोलो आप। इतना पुराना टैक्सी है, चलो आगे कंपलसरी, चलो ठीक है, हाँ। मगर पीछे ऐसा होना चाहिए, बोलो आप लोग। बराबर। हाँ, अभी 30 रुपए के कस्टमर है, वो पैसा देगा कि बेल्ट खोलेगा कि तब तक तो ट्रैफिक पीछे चिल्लाने लगेगा। बाइक वाला लेफ्ट में दबा तो बाइक वाले चिल्लाएंगे, बराबर। तो कैसे क्या करेगा टैक्सी वाला। उसके लिए पीछे का नहीं, आगे चलो ठीक है, मगर पीछे ऐसा नहीं होना सर चाहिए। ये बताइए, जिस तरीके से आरटीओ वाले आए दिन जो है टैक्सी वालों पे जो है फाइन मारते रहते हैं फोटो खींच कर, क्या लगता है आपको ज्यादती हो रही है टैक्सी वालों के साथ में? नहीं इतना नहीं, देखो पहले 50 था, 100 हुआ, 100 के बाद 200 हुआ, सीधा 500, 500 के बाद 1500। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से टैक्सी बॉम्बे में चलती हुई, सबसे जैसा था रूल वैसा रखना चाहिए ना। गवर्नमेंट का है तो उसके हम लोग को भी कुछ देना चाहिए, ऐसा बराबर है कि नहीं। मतलब ये जिस तरीके से फाइन जो हाँ इतना नहीं, अभी प्राइवेट का 500 1000 करेगा उसको फर्क नहीं पड़ता, टैक्सी वाले को तो फर्क पड़ता है। 500 कमाने के लिए सुबह से 10 बजे, सुबह 10 बजे रात तक मेहनत करेंगे, 500 कमाएंगे आप। 1500 धंधा करेंगे, 600 का गैस जाएगा, 400 धनी का हुआ, मुश्किल से आपको 500 मिलेगा। वो भी कहीं बेड लग गया तो फाइन में चला गया, समझे। सर आप कितने साल से टैक्सी चला रहे हैं? 81 का मेरा लाइसेंस है, अभी आप लगा लो। 81 से आप गाड़ी चला रहे हैं? टैक्सी चला रहा सर ये बताइए, आज जो ये नया कानून निकला है सीट बेल्ट के बारे में, वो क्या आपको मान्य है वो कानून जो निकाला गया है कि पिछली सीट वालों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है? ये बेकार का है, खाली पैसा खाने के धंधे। जी यहाँ 20-30 की स्पीड में गाड़ी चल रही है तो सीट बेल्ट की जरूरत क्या है, आप बताओ। बराबर। और सर ये जो आरटीओ वाले आए दिन जो टैक्सी चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, इन पे जो फाइन लगाते रहते हैं, अपने पैसेंजर उतारा तो फोटो खींच लेते हैं, बिठाया तो फोटो। भाई मेरे को 4000 रुपया मैंने फाइन भर दिया हूँ, माँ की कसम रोजी पे बैठा हूँ। बोलो, अब बोलो। माँ की कसम रोजी की कसम खा के बोलता हूँ, 4000 फाइन भर दिया हूँ। उसमें जबरदस्ती का ही, हाँ ट्रैफिक इतना जाम हो रहा है, हवलदार का पता नहीं है। हाँ। और मैं निकला पंप से, राइट मारा और मेरा ही फोटो ले लिया। आपका हाँ बोलो, 500 रुपया दिया, एक जगह 1500 रुपये का फोटो मार दिया। 300-400 रुपये कमाओ, 1500 रुपये 2000 रुपये का फाइन भरो। बोलो, तो ये धांधली नहीं हो गई, चारा धंधा नहीं हो, क्या ये है। जैसे 4000 रुपये का जो आप पे चालान काटा गया, हाँ, तो ये बताइए सर कि ये कितने दिन की आपकी कमाई थी? अगर ऐसा देखा जाए तो कितने दिन की आपकी अरे कमाई? 400-500 रुपये रोज बहुत बहुत कमाते हैं हम लोग। जी अब उसमें 1500-2000 का फाइन आ जाएगा तो कैसे भरेंगे बताओ। बिल्कुल। कभी कभी खाने के पैसे नहीं रहते हमारे पास, ऐसा होता है। तो ये मतलब आपको लगता है कि लोग ज्यादती कर रहे हैं ये जो जाती है। जी हाँ भाई चलो, कोई रियल में अगर खड़ा है देखो 10 मिनट, अगर ये नहीं जा रहे हैं उसका फोटो लो। जी अभी मैं पेट्रोल पंप से निकल रहा हूँ, राइट मारा और मेरा फोटो ले लिया। ओके। डोंगरी की बात है ये, बोलो हाँ, बताओ। तो मतलब जबरन फाइन मारा जाए। जबरन फाइन हो रहा है ना ये। जी। तो आप चाहते हैं कि बड़े जो अधिकारी हैं वो ये जो निचले स्तर के अधिकारी हैं जिनके हाथ में कैमरा टिका दिया गया है, तो इनसे जो है सख्ती से निपटे, जो सही मायने में कानून का उल्लंघन कर रहा है उन पे फाइन मारे, ना कि गरीबों को सही सजा बात दे। है। हाँ, जो कोई गलती कर रहा है उसको फाइन मारो, कोई बात नहीं। जी मैं गलती कर रहा हूँ, मेरे से सिग्नल टूट गया, जी। कोई बात नहीं, मार लो चलो। मगर ट्रैफिक हो रही है और अब ट्रैफिक चल नहीं रही है, थोड़ी सी चली है वो रुक गई। अभी मैं पट्टे पे आ गया, जेबरा पट्टे पे। 1500 रुपये का मेरे को चार्ज मार दिया। बोलो, बताओ।
देखा आपने, हमने टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष से भी बात की और टैक्सी चालकों से भी बात की। इनकी क्या तकलीफ़ें हैं वो भी जानने की कोशिश की। अगर आप मुंबई में पहली बार कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपका सामना इन्हीं टैक्सी चालकों के साथ होता है और आज ये परेशानी में हैं। उन पर वक्त बेवक्त कार्रवाइयाँ होती हैं, इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। कई लोगों का तो कहना है कि आज हमें अपना परिवार पालना भी मुश्किल हो गया है। हम चाहेंगे कि प्रेस एक्सप्रेस के माध्यम से इनकी पुलिस विभाग के आला अधिकारी इनका संज्ञान लें और कोई उचित कदम उठाएं। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट। भाई अभी बहुत बुरा हाल है टैक्सी वालों का। एक तो पहले तो किसी तरह अपना परिवार चल जाता था, बच्चों को पालना पोसना, लेकिन अभी ऐसी हालत हो गई है कि घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। जाएंगे कहाँ, यूनियन तक, और यूनियन वाले भी आजकल उतनी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के लिए नहीं, मार्सरीज कितना स्पीड गया, 200 का स्पीड गया, उसमें सेपरेट बैलून लगा हुआ। हम लोग के टैक्सी का बैलून लगा हुआ। अभी 30 रुपए के कस्टमर है, वो पैसा देगा कि बेल्ट खोलेगा कि तब तक तो ट्रैफिक पीछे चिल्लाने लगेगा। बाइक वाला लेफ्ट में दबा, बाइक वाले चिल्लाएंगे। इतना नहीं रहता, को पहले 50 था, 100 हुआ, 100 के बाद 200 हुआ, सीधा 500, 500 के बाद 1500। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सबसे टैक्सी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ये बेकार का है, खाली पैसा खाने के धंधे। यार 20-30 की स्पीड में गाड़ी चल रही है तो सीट बेल्ट की जरूरत क्या है, आप बताओ। बराबर। माँ की कसम, रोजी खा के बोलता हूँ 4000 फाइन भर दिया हूँ, उसमें जबरदस्ती का ही।